श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश द्वितीयोध्याय भूमंडल का वर्णन। श्री मैत्रेय बोले, हे ब्रह्मन, आपने मुझसे स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण भूमंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरिया है, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, उन सब का आप यथावत वर्णन करें। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों से भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के साथ समुद्र से घिरे हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजना है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजना है तथा नीचे केवल 16,000 योजना है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तथा तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे मुने, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय और फिर उत्तर कुरुवर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इसमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सबके मध्य इलावृत्त वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत्त वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु के धारण करने के लिए ईश्वर कृत किलिया है, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 11-11 100 योजन ऊंच कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष है। हे मुने, इसमें जम्बू अर्थात जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली
जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के निवासी पीते हैं। उसे पीने से वहां शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का आभूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाला वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैतरथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर है। हे मैत्रेय, शीतांब, कुमुंद, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत की पूर्व दिशा के कैसराचल है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण की ओर है। शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूदी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत है तथा मेरु के अति जारूदी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत है तथा मेरु के अति निकटस्थ इलावृत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, वृषभ, हंस, नाग और कालंजर आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल पर्वत है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14,000 योजना के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर है। विष्णु पादोदभाव श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम के 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष के पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा को समस्त पर्वतों को पार करके केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है। हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तरी समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत के उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बाहरी भाग में स्थित भारत केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोकपद के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट मर्यादा पर्वत है, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत का तक फैले हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र में है। पूर्व के समान मेरु के पश्चिम की ओर भी निषद और परियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत है। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारूदी नामक वर्ष पर्वत है।
ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में है। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से दो दो मेरु की चारों दिशाओं में है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन चिंतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके मध्य में सिद्ध चारणादि से सेवित मनोरम कंदराए है। हे मुनि श्रेष्ठ, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है, और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि दिन रात क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पापी पुरुष इसमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे विप्र, भगवान श्री विष्णु भाद्रश्व वर्ष में, हयग्रीव रूप में, केतुमाल वर्ष में, वराह रूप में और भारत वर्ष में कूर्म रूप में रहते हैं, तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप में रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक है। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय नहीं है। वहां की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है, तथा वहां के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है, और न उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, उन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत है, और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंश द्वितीयोध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।